अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 8 क्लास की एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। मेरी प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर इसका 1 कर चुके हैं, ठीक है, कंप्लीट हमने कर लिया है। आगे अब हम इसी का 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जो पेज 27 पर है। वो कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय डिवीज़न मेथड। वो कहते हैं फाइंड स्क्वायर रूट ही करना है, ठीक है। तो किस मेथड से करना है? डिवीज़न मेथड से, ठीक है। तो उम्मीद है जो डिवीज़न जिसको अच्छे से आती है, इंशाल्लाह ये भी हम अच्छे से कर लेंगे। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको मज़ीद आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे वो कहता है इनको आपने करना है डिवीज़न मेथड से, ठीक है। तो डिवीज़न मेथड आपको बताया हुआ है पीछे। मैंने जिसने पिछली वीडियो देखी है उसे तकरीबन पता होगा। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद हम इसमें और ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट हमने ले लिया सबसे पहले ना जी। उसके बाद अब इसको हल करना शुरू करना है हमने। क्या ऊपर वाली को हमने अलहदा डिवीज़न मेथड से करना है, नीचे वाली जो रकम है इसको हमने अलहदा से हल करना है। तो 144, ठीक है। तो मैंने बताया है पीछे हमने जब क्वेश्चन किया था स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए विद डिवीज़न मेथड से, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके पेयर बनाते हैं, ठीक है। 2 2 के पेयर बना देते हैं। अगर एंड पे हमारी राइट साइड से शुरू करते हैं पेयर बनाना, ठीक है। अगर एंड पे हमारे पास एक सिंगल बच गया तो उसको हमने पहले उसको हल करना है, फिर आगे हमने जो पेयर बनाए हैं उसको हल करना है। तो यहाँ पे हमारे पास बचा है जी 1। तो 1 को अगर आप देखें तो मैंने इधर एक और बताया था, जो हमने इधर हिस्सा लेना है, फ़र्ज़ करें 1 लेता हूँ, तो इधर भी हमने उसी के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मैंने इधर 1 लिया तो 1 के साथ ही मैंने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया 1। तो उसके बाद क्या करते हैं, डिवीज़न में माइनस करते हैं। तो 1 में से 1 निकाले 0 हो गया। तो 4 और 4 नीचे दोनों इकट्ठी रकमें आ गई, ठीक है। अब मैंने बताया था इधर जो हिस्सा हमने लेना है उसको आपने उसी के साथ प्लस कर देना है। अगर 1 को 1 के साथ प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2 हो जाएगा। अब हमने इधर एक ऐसा हिस्सा लेना है जो हमें 44 दे दे, ठीक है। अगर मैं 1 लेता हूँ तो 121 होगा, तो 21 ही रहेगा। अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 को आपको पता है ये 22 हो गया। आप 22 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44। तो हमें 44 ही चाहिए। तो मैंने इधर भी 2 लिया और इधर भी 2 लिया, तो क्या हो गया हमारे पास 44। ये हमारा कैंसिल हो गया। तो अभी हमारे पास है इसके पेयर, इसका आंसर आया है। अभी हमने 225 का लेना है। और एक मेरी बात ज़हन में रख लें, ये क्वेश्चन का हिस्सा है, ये रफ नहीं मैं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन का हिस्सा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 225, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके पेयर बनाने, ठीक है। अब इसके बाद इधर मैंने ऐसा हिस्सा लेना है जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 आ जाएगा हमारे पास। अगर 2 लेता हूँ तो 2 से भर जाएगा, इसलिए मैं इधर भी 1 लूँगा, इधर भी 1 लूँगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 1, ठीक है। तो अब उसके बाद डिवीज़न में माइनस करते हैं, तो 2 में से 1 निकालेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 25, हमारे पास 25 नीचे आ गया। यहाँ पे आप चाहे तो ऐसे तीर का निशान बना सकते हैं, ठीक है जी। अब इसको 2 टाइम लिख देना है हमने, 2 हो गया हमारे पास। अब इधर मैंने एक ऐसा हिस्सा लेना है जो हमें 125 दे दे। तो मुझे लगता है अगर मैं 5 लूँ तो 5 हमारे पास 25 हो जाएगा। 25 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 125, क्रॉस हो गया। तो हमारे पास 225 का आंसर ये आया है, 144 का आंसर हमारे पास ये आया है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपने इसको एक बार फिर लिखना है, 144/225,
ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब इसकी जगह पे आप क्योंकि चूँकि हमने ये इसका जो स्क्वायर रूट था ये फाइंड कर लिया, तो इसलिए इस पूरे की जगह पे हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे 12। इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया जी, ख़त्म हो गया, और इसकी पूरे की जगह पे हमारे पास आ गया 15। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया जी, आंसर। ठीक है जी। आगे अब इसी का क्वेश्चन नंबर हम करेंगे पार्ट नंबर 2। इंशाल्लाह मज़ीद हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। वन 169/256 इसका आपने ले लिया स्क्वायर रूट। ठीक है, आपने ऊपर वाली का अलहदा से आपने यहाँ पे डिवीज़न मेथड से हल किया इसको। सबसे पहले आपने क्या किया, पेयर बनाए, तो हमारे पास 1 बच गया है। तो मैंने बताया है कि जो सिंगल इधर बच जाती है, हमने उस जोन सा हमने हिस्सा लेना है यहाँ पे, वही हमने ऊपर लेना है। तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, 1 1 ज़ा 1। उसके बाद माइनस करते हैं तो 1 में से 1 निकाले 0, और 6 और 9 नीचे आ गया। तो अब मैंने ये 1 है जो, इसको आपने इसी में प्लस करके यहाँ पे लिख देना है, 2 हो जाएगा। तो अब इधर मैंने एक हिस्सा लेना है जो मुझे 69 दे दे। तो अगर मैं 2 लेता हूँ 3, तकरीबन अगर मैं लेता हूँ 23, तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो हमें यही चाहिए 69 ही। तो इधर भी मैं 3 लिखूँगा, इधर भी 3 लिखूँगा, तो मेरे पास आ जाएगा 69 ओवर में, ये क्रॉस हो गया। ठीक है, अब आगे मज़ीद हम करते हैं। अब जो नीचे वाली हमारे पास रकम थी, यहाँ पे मैं एक बार फिर लिख लेता हूँ, 169/256 इसका स्क्वायर रूट। हमने ये ऊपर वाला है जो ये फाइंड कर लिया है, अब नीचे वाला हमने फाइंड करना है। ठीक है, इसके सबसे पहले पेयर बनाए आपने, उसके बाद अब 2 ये हमारे पास आ गया है। तो 2 अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ तो 1 हमारा जो एक्यूरेट यहाँ पे पूरा आ जाएगा। तो 1 2 में से 1 निकालें 1, 5 और 6 वैसे हमने लिख दिए। अब 2 को एक बढ़ा कर हमने लिख दिया, यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे मैंने हिस्सा लेना है जो हमें 156 दे दे। तो अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे 6, तकरीबन इसके नज़दीक तरीन है जो हमारा ये 6 ही आ रहा है, 26 6। तो 6 ज़ा 36, 3 कैरी गया, और 6 3 ज़ा 12, और 150 हमारे पास 15 आ गया। यानी हमें यही चाहिए था, तो यहाँ पे मैंने 6 लिखा और इधर भी मैंने 6 लिखा, तो हमारे पास 156 आ गया। ये हमारे पास क्रॉस हो गया। अब हम मज़ीद लिखेंगे यहाँ पे 169/256। इन सब का स्क्वायर रूट अब ख़त्म हो गया है। तो ऊपर वाले का जो हमारे पास आंसर आया था वो है 13, और नीचे वाला हमारे पास आया है 16। तो यही हमारा क्या है जी, आंसर। ठीक है, आगे पार्ट नंबर 3। जी, तो आपने सेवन 84841 ये हमारे पास जी, इसका मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। अब क्या करना आपने, पहले इसको हल करना है डिवीज़न मेथड से, फिर इसको। तो मैं पहले ऊपर वाली को हल करता हूँ, 784। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके पेयर बनाने। अब हमारे पास क्या बचा जी, 7। तो 7 को मैं इधर ऐसा हिस्सा लूँगा जो हमें 7 दे दे या 7 से लेस दे दे। अगर मैं लेता हूँ 2 2 ज़ा 4, अगर लेता हूँ 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। हमें कितना चाहिए, 7 या 7 से लेस। तो मैं यहाँ पे लूँगा 2, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 2 ज़ा मेरे पास आ गया यहाँ पे 4,
7 में से 4 निकाले 3 और 8 और 4 नीचे हमारे पास आ गए। ठीक है, तो अब इसको मैंने बढ़ा कर लिख देना है, उसी के साथ प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, अब इधर मैंने ऐसा हिस्सा लेना है जो मुझे 384 दे दे। तो अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे 4 3 5, अगर मैं 5 लेता हूँ तो 5 5 ज़ा 25, यहाँ पे 2 कैरी गया और 22 ये कम है। तो अगर मैं लेता हूँ 6 ज़ा 7 8, तकरीबन 8 लेता हूँ, इसके नज़दीक तरीन जो हमारे पास आएगा 4 8 और यहाँ पे भी 8 8 8 ज़ा 64, यहाँ पे 4 6 कैरी चला गया और 8 6 ज़ा और 8 4 ज़ा हमारे पास आता है 32। इसमें अगर मैं 6 प्लस करूँगा तो 38, तो हमें यही चाहिए था। तो देखें अब यहाँ पे हमने क्या लिया 8, तो इधर भी मैं क्या लिखूँगा 8, तो हमारे पास 3 8 4 हमारे पास आंसर आ गया। तो अब मज़ीद हम आगे हल करेंगे इसे। जो नीचे वाली है 8 4 1 ये लेंगे, नीचे वाली रकम हमने ली, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है पेयर बनाने हैं। अच्छा, हमारे पास इधर है 8, अब मैं इधर एक हिस्सा लूँगा जो हमें 8 दे दे या 8 से लेस हमारे पास रकम आ जाए। तो अगर मैं लेता हूँ 2 तो 4 आएगा, अगर 3 लेता हूँ तो 9 आएगा, तो मैं यहाँ पे 2 ही लूँगा। 2 2 ज़ा 4 माइनस 8 में से 4 निकालेंगे आप, तो हमारे पास बचेगा 4 और 4 1 नीचे आ गया जी। अब इसको बढ़ा के लिख देना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4। तो यहाँ पे मैं ऐसा हिस्सा लूँगा जो हमें 441 दे दे। तो अगर मैं 4 3 3 ज़ा 4 4 ज़ा 5 5 ज़ा 6 7 8, तकरीबन 9 के नज़दीक जाए, 9 9 ज़ा 81, क्योंकि एंड पे 1 है तो इसलिए इससे ही 1 आता है। तो यहाँ पे मैं 8 लगाया, 8 4 ज़ा 36, इसमें 8 प्लस किया तो 44। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिखेंगे 9 और इधर भी हमने लिखा 9, तो हमारे पास 4 4 1 आ गया, हमारे पास ये हमारा आंसर आ गया। तो क्या करेंगे, इसको चाहे तो एक बार फिर लिख लें, अगर नहीं लिखना तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आप 7 8 4 ओवर 8 4 1 इज इक्वल टू हमारे पास जो इसका आंसर आता है, ऊपर वाले का हमारे पास 28 और जो नीचे वाली रकम है हमारे पास 29, यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, आगे अब इसी का पार्ट नंबर हम करेंगे 4। जी, तो आपने क्या किया, इसका आपने लिया स्क्वायर रूट, इस पूरी रकम का स्क्वायर रूट लिया। ठीक है जी, आपने ऊपर वाली का सबसे पहले इसको हल करना शुरू किया डिवीज़न मेथड से। तो इसकी डिवीज़न आपने की जब 1 0 2 4। अब इसके क्या बनाने हैं जी, सबसे पहले पेयर, ये नहीं आपने भूलना, सबसे पेयर जब हम पेयर बना लेते हैं उसके बाद हमारा क्वेश्चन शुरू होता है जी हल। जी, अब हमारे पास यहाँ पे 10 है, तो मैं इधर ऐसा हिस्सा लेना है मुझे जो 10 दे दे या फिर 10 से लेस दे। तो अगर मैं 3 लेता हूँ यहाँ पे, तो 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे माइनस 10 में से 9 निकाले 1 और 2 4 हमारे पास नीचे आ गई। ठीक है, अब 3 को बढ़ा के लिख देना आपने, इसी में प्लस करेंगे तो ये 3 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक हिस्सा लेना जो हमें 124 दे दे। अगर मैं लेता हूँ 2 लेता हूँ तो 2 हाँ 2 लूँगा, इधर भी 2 इधर भी 2, हमारे पास 1 2 4 आ जाएगा कंप्लीट, ये हमारा क्रॉस हो गया। तो आगे मज़ीद
1225 आपने इसके बनाए पेयर, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है जी, 12 है। तो यहाँ पे मैंने हिस्सा अगर 3 लेता हूँ तो 3 3 ज़ा 9 हो जाता है। तो अगर मैं लेता हूँ 4 4 4 ज़ा 16 हो जाए, लेकिन मैं 3 ही लूँगा। इधर यहाँ पे भी 3 लिखा मैंने, तो हमारे पास 3 3 ज़ा 9 आ गया। 12 में से 9 निकाल लेंगे आप, तो हमारे पास आएगा 3, यहाँ पे 2 और 5, ठीक है। इसको बढ़ा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब करीबन एंड पे 5 आ रहा है, तो इसको मैं 5 से ही करके एक बार देख लेता हूँ। 6 5, जब मैंने इसे 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी चला गया, 30 और 2 इसमें प्लस किया तो 32। ये हमारा कंप्लीट आ गया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5 और इधर भी 5, हमारे पास 3 2 5 हमारे पास आ गया जी। ये हमारा अब 1024 ओवर 1225 इक्वल टू, ऊपर वाले का आंसर हमारे पास 32 आया है और नीचे वाली जो रकम है उसके हमारे पास आंसर 35। यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है। अब इसी का पार्ट नंबर हमारा लास्ट है, क्वेश्चन नंबर जो पार्ट है 5 है। तो ये इसने हमें क्वेश्चन है जो होल में दिया हुआ है 5 41 और 64, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन इसने दिया हुआ है। तो क्या करें, मैंने बताया है आपको, सबसे पहले इसका होल ख़त्म करते हैं। जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको आम फ्रैक्शन में आप लेके आते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आएंगे इसे। तो मैंने बताया है वो तरीका कि क्या करते हैं, नीचे वाली जो रकम होती है इसको आप डिनोमिनेटर जो होता है इसको आप साइड वाली रकम के साथ क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और फिर जो नोमिनेटर होता है उसके साथ क्या कर देते हैं प्लस। तो मैं अगर यहाँ पे 64 मल्टीप्लाई करूँ 5 के साथ, 5 4 ज़ा 20, 0 2 कैरी गया, तो 6 5 ज़ा 30, इसमें 2 प्लस किया तो 32, और इसमें आप क्या करेंगे प्लस 41, 1 6 और 3, ये हमारे पास आ गया जी। इसका ऊपर वाली जो हमारे पास नोमिनेटर है 361 ओवर जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास 64 है, ठीक है। इसका आपने क्या ले लेना है यहाँ पे स्क्वायर रूट। अब 36 है जो, मैं इसको मज़ीद हल करूँगा। देखिए अब इसका मैंने लिया डिवीज़न मेथड से, इसको हल करना शुरू किया। आपने पेयर बनाए, यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ 1 तो 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, 2 लूँगा तो 2 बढ़ जाएगा तो 1 ही लूँगा, इधर भी तो 1 1 ज़ा 1, फिर माइनस किया, 3 में से 1 निकाला 2 और 6 1 नीचे हमारे पास दोनों रकमें नीचे आ गई, ठीक है। अब इसको बढ़ा के लिखा, ये हमारे पास हो गया 2। अब मुझे चाहिए 261, तो मुझे लगता है ये नज़दीक तरीन अगर 8 9 29 तकरीबन, अगर मैं 29 को 9 से मल्टीप्लाई करूँ, 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी गया, 9 2 ज़ा 18, इसमें अगर मैं 8 प्लस करता हूँ तो 26 होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 9 और इधर भी आपने 9 लिखा, हमारे पास 261 आ गया। तो ये हमारा ऊपर वाले की जो 361 था वो हमारे पास उसका 19 आ गया, 19। जी अब हम क्या करेंगे, 64 इसको हल करेंगे हम। इसके पेयर बनाए मैंने तो ये हो गया 64, 64, तो ये खुद के टेबल में ही यहाँ पे आता है 8 8 ज़ा, यहाँ पे भी 8 लूँ, अगर मैं इधर भी 8 ही लूँ तो ये 46 हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया आंसर 8। तो आपने क्या किया, 3 6 1
इसका स्क्वायर रूट 464 इज इक्वल टू, ऊपर वाले का आंसर हमारे पास आया था 19 और नीचे वाली हमारी जो डिनोमिनेटर है उसका आंसर आया है 8। तो यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है जी, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हमारी मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।